पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहम्दिही तआला व करम मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुस्न खूबी के साथ आज की इस मुक़द्दस रात की महफिल पाए तकमील तक पहुंच रही है और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से ये सालाना 7वां इजलास मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़ा व तुफ़ैल हमारे इस बारगाह गौसियत की खराज अकीदत को पेश कबूल फरमाए। और मैं आप लोगों से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 2-4 मिनट जो हस्बे मामूर हमारी गुफ्तगू होती है इंशाअल्लाह, उसके बाद जो आज हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए पैकर खास व मोहब्बत हजरत अल्लामा व मौलाना अफरोज रजा मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया खुसूसी दुआ करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं हजरत का और हमारे मुहब्बे गिरामी मौलाना ताज मोहम्मद साहब क़िबला जो जीनत स्टेज आपकी निगाहों के सामने हैं, और मैं गुलामान गौस-ओ-ताज कमेटी का अदना खादिम होने की हैसियत से आप तमाम ही कादरियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस महफिल में 4 चांद लगाने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन हाज़िरियों को कबूल फरमाए और एक ऐसा मौका भी अता फरमाए कि हम तमाम एक साथ मिलकर और सामने गौसे आजम की गुंबद हो। मैंने सरकार ताजुल औलिया ताजुल मिल्लत व दीन शहंशाह अब्द अक़लीम सरकार सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर जो महफिल हमारी खत्मे कादरिया शरीफ की ताजाबाद शरीफ में दरबार शरीफ में हुई थी, और वहां पर मैंने सदराए ताजुल औलिया सुनाया था, सरकार ताजुद्दीन बाबा का सदराए नसब सुनाया था। तो मेरा दिल ने कहा कि आज तो महफिल गौसे आजम है, तो क्यों ना गौसे आजम का सदराए नसब सुनाया जाए। और सदरा शरीफ की बड़ी बरकतें हैं, आप भी अपने मुर्शिदों के सजरों को रोजाना पढ़ा कीजिए। लिहाजा बस मुख्तसर से वक्त के अंदर, मुख्तसर से टूटी फूटी जबान के अंदर मैं हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन की तरफ से, क्योंकि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, तो वालिद की तरफ से किस तरह आप हुजूर अकरम तक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और वालिदा माजिदा के सदर नसब से आप कैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचे हैं, इंशाअल्लाह मैं सुना रहा हूँ। आप हजरात नसब सदराए गौसे आजम सुनने से पहले अपने अपने दिलों में अच्छी अच्छी नियत कर ले, क्योंकि ये मुकद्दस नामों का जिक्र होगा जो अहले बैत के नाम है। रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों के नाम हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ी शहादत मंदी की बात है। लिहाजा आप अपनी मुरादों को अपने दिलों में जायज तमन्नाओं को रखें और सदरा शरीफ सुने। सबसे पहले सरकार सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद अबू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत मूसल जवान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह महद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद हजरत इमाम हसन अल मुसन्ना रहमतुल्लाह ताला अन्हु, और उनके वालिद हजरत इमाम हसन मुजतबा, और उनके वालिद फातिह खैबर मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनकी अहलिया सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनके वालिद मदीने के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वालिद के सिलसिले से तकरीबन 13
6वीं पुस्त में जाकर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात से मिलते हैं। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आइए वालिदाए माजिदा के जानिब से किस तरह आपका सदर नसब सुनिए। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिनत अब्दुल्लाह सुमही रहमतुल्लाह तआला अलैह बिन अबू जमाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद हज़रत महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद अबू अलाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद मूसा कासिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनके वालिद मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनकी अहलिया सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और उनके वालिद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ की नस्ल से इमाम हुसैन से होते हुए 12वीं पुस्त में सरकार सैयदना गौसे आजम मौलाए कायनात से मिलते हैं। ये हसनी भी सैयद है और हुसैनी भी सैयद हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मानने वाले हैं, आपके अकीदतमंद हैं, आपकी मोहब्बतों का दम भरते हैं। मैंने इस 10 रोजा गुफ्तगू के अंदर आपसे हमेशा हर वक्त यही कहा है कि गौसे आजम ने यही कहा है कि नमाज को मत छोड़ना। आज की मुकद्दस रात ये अहद करके उठे कि या गौसे आजम आपकी महफिल में आए थे, ये नीयत करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, कोई नमाज हमारी छूटेंगी नहीं। ये नीयतें अच्छी नीयतें कर लो अजीज़ान मोहतरम इस्लामिया। हदीस पाक, ये जिम्मेदार उलमा स्टेज पे बैठे हुए हैं, आप किसी भी हदीस की किताब लिखने वालों की हदीस को देखेंगे तो पहली हदीस उन्होंने इन्नमल आमालु बिन्नियात लिखी है। किसी भी, चाहे मुस्लिम शरीफ में हो, बुखारी शरीफ, कोई भी इमाम हो हदीस का, उसने नमाज की पहली हदीस नहीं लिखी, कोई और इबादत की पहली हदीस नहीं लिखी, बल्कि सब अक्सर किताबों में हदीस की अक्सर किताबों में जो पहली हदीस आई है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात है। अमल का दारोमदार नियतों पर है, अमल का दारोमदार नियतों पर है, और नियत सबको अपनी अपनी अच्छी रखनी है। महफिल करने वाले को अपनी नियत को दुरुस्त करे, महफिल में आने वाले अपनी नियतों को दुरुस्त करे, सुनने और सुनाने वाले अपनी नियतों को दुरुस्त करे, क्योंकि नियत ही पर अमल का दारोमदार है, नियतों पर अमल का दारोमदार है। अगर आप अच्छी नियत करके आएंगे कि गौसे आजम के फैजान से मालामाल होंगे और गौसे आजम करम कर देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो आपको उसकी नियत का फायदा मिलेगा। अगर आप किसी को अपना चेहरा दिखाने की नियत से आएंगे तो उसका भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप समझ सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वक्त को मैं आगे ज्यादा जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी तंजीम का सबसे बुनियादी उसूल यही है कि वक्त की पाबंदी। ये आप तमाम ये इतना जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे, और ये हमारे इस्लाम ने बताया है कि वक्त की अहमियत को समझो, वक्त की कदर करो। इसलिए तो कुरान में है ना कि अपने वक्तों पे नमाज को अदा करो। तो हम वक्त की पाबंदी के साथ हमारी इस महफिल को अख्ताम करते हैं और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान गौसे आजम से हम गुलामान गौसे ताज कमेटी को 3-25 मीरा 26 में तरक्की अता फरमाए। और आखिरी में जाते जाते यही कहूंगा कि जिस तरह हमने गौसे आजम के दामन को मुकम्मल तौर पे थामा है, इसी तरह मसले के आला हजरत को भी मुकम्मल ताम पे थाम लो, मसले के आला हजरत पे अपनी जिंदगी को गुजारो, तो इंशाअल्लाह ताला ये जिंदगी कामयाब और कामरान नजर आएंगी। दुनिया भी सवर जाएंगी, कब्र भी सवर जाएंगी और हश्र भी सवर जाएंगी। तो मैं आप तमाम हजरात का फिर से एक मर्तबा खैर मकदम करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ और आपका स्वागत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की 11वीं शब, 26वीं शब
खत्म कादरिया शरीफ की महफिलें होती है, आप हजरात शिरकत फरमाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, कोई सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है, कोई सजरा शरीफ पढ़ रहा है और बड़े मुखलिसाना अंदाज में पढ़ रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है, इनकी इस्लाह लाजिम है, लेकिन इस्लाह हम करते भी हैं और इंशाअल्लाह हमारे उलमा भी करते रहेंगे। लेकिन इस्लाह का मतलब ये नहीं होता है कि माइक हाथ से ले ले। अगर कोई गलतियां होती है तो हम उनकी इस्लाह करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लेकिन ये तालीम और तरबियत आपको नजर आ रही है, आपके सामने है कि ये छोटे छोटे बच्चे आज, और आज का ऐसा नहीं कि बड़ा प्रोग्राम में स्टेज लगा हुआ है तो बच्चे आ गए। 11 दिन तक ये बच्चे पेश रहते थे और कहते थे कि हमको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, आज हमको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा। जी, ये तमाम बच्चे आज भी ये स्टेज पे लगे हुए हैं तो ये पढ़ने की ही घर से आए हुए हैं। हमें भी इनकी हौसला अफजाई करनी है अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। आने वाले सालों में इन्हीं को संभालना है। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी को हर बुरी नजर से, बड़ाओं से महफूज व मामूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब